था ना तो बंद हो गया था। चलो अभी से कर देते हैं, ठीक है। देखो एक बार फिर से समझते हैं। आपको क्वेश्चन करता है कॉम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन प्लेटिनम इज ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन, कि अमोनिया को जब प्लेटिनम पर हम लोग गर्म करते हैं वो डिकम्पोज हो जाता है और बनाता है क्या, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। अब कहता है ये रिएक्शन एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है और इस रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट है ये है 2.5 इंटू 10 पे पावर -4। क्वेश्चन करता है व्हाट आर द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन किस स्पीड से बन रहा है ये हम लोगों को निकालना है। तो जैसे ही क्वेश्चन कह दिया जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इसका मतलब आप समझ जाइए कि इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है और रेट कांस्टेंट है मस्ट बी इक्वल। तो जो के वैल्यू दिया हुआ है वही वैल्यू होगा आर का, यानी रेट ऑफ रिएक्शन का वैल्यू हो गया 2.5 इंटू 10 पे पावर -4। अब रेट ऑफ रिएक्शन का याद करो फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, आर बराबर, हम समझने के लिए पहले बता रहे हैं, याद करो ऐसे बताए थे कि अगर कोई एक रिएक्शन हो ए प्लस बी बी सी सी डी डी, ऐसा पढ़ाए थे। तो आर का फॉर्मूला पढ़े थे -da बाई dt, ए आ गया था बटा में। फिर पढ़े थे -db बाई dt, ये स्मॉल बी आ गया था बटा में। फिर पढ़े थे प्लस dc बाई dt, c आ गया था बटा में। फिर लिखे थे प्लस dd बाई dt और ये स्मॉल d आ गया था बटा में। यानी बैलेंसिंग कोफिशिएंट जो होता है वो बटा में आ जाता है। इसी रूल का इस्तेमाल हम लोग करेंगे इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में हम लोगों को निकालना है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का। तो इसके और इसके आधार पर रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 बटा dt, बैलेंसिंग कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो कुछ भी नहीं पड़ेगा, बराबर। अगर हाइड्रोजन से निकालना चाहे तो क्या होगा, डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 बाई dt, और चूंकि बैलेंसिंग कोफिशिएंट क्या है 3, तो ये हो जाएगा 3। और रेट ऑफ रिएक्शन का वैल्यू अभी अभी हम लोगों को पता चला है कितना, 2.5 इंटू 10 पे पावर -4, यानी इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10 पे पावर -4। अब अगर इसका वैल्यू निकालना है, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, N2 बटा dt, और इसका वैल्यू कितना है 2.5 इंटू 10 पे पावर -4 आंसर। अब हम लोग को निकालना है हाइड्रोजन, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन। तो फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन का फॉर्मूला हो जाएगा DH2 बटा dt। तो ये जो 3 बटा में है ये इधर आ जाएगा गुना में, 3 इंटू 2.5 इंटू 10 पे पावर -4। तो आंसर क्या हो जाएगा 7.5 इंटू 10 पे पावर -4 इज द फाइनल आंसर। यानी नाइट्रोजन का निकालना होगा तो ये आंसर है, हाइड्रोजन का जो निकालना होगा तो ये जो 3 बटा में है ये इधर आ जाएगा गुना में, तो DH2 बाई dt, यानी फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जाएगा 3 इंटू 2.5 इंटू 10 पे पावर -4, यानी 7.5 इंटू 10 पे पावर -4 इज द फाइनल आंसर। अगर किसी को कोई डाउट है तो क्रॉस क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस क्वेश्चन का, फिर अगला क्वेश्चन बताएंगे। कल कल क्लास बंद रहेगा, कल ईद का छुट्टी कर रहे हैं, फिर परसों क्लास चलेगा आप लोग का। 14 को है, आप तुम तो बोली थी कि 13 को है। इंडिया का भी चार्ज देख लो। ऐसे ही मजाक कर रहे हैं। ठीक है, तो कल अगर ईद नहीं है तो परसों हम लोग बंद करेंगे, कल क्लास चलेगा। हाँ देखिए, ये क्वेश्चन को हम मिटा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को बता रहे हैं। स्क्रीनशॉट हम भेज देंगे, हम ले लिए हैं, हम आप लोगों को ग्रुप में भेज देंगे।
एक क्वेश्चन हम आप लोगों को और बता देते हैं। इसको भी जा रहे हैं, 5 मिनट और वेट कर लो, एक क्वेश्चन हम और पढ़ा दे रहे हैं। आप लोग इस चैप्टर का न्यूमेरिकल्स बनाना, जो डाउट होगा हमसे पूछना, व्हाट्सएप से भेज देना कोई डाउट होगा तो। देखो एक और क्वेश्चन देखते हैं। द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, द रेट ऑफ केमिकल reaction doubles for an increase of 10 Kelvin in absolute temperature from 298 Kelvin. कैलकुलेट EA यानी एक्टिवेशन एनर्जी। अब आप समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस टाइप का आपको क्वेश्चन हो जिसमें दो रेट कांस्टेंट दिया हो और दो अलग अलग टेम्परेचर दिया हो, अच्छे से समझ लो इस बात को। अगर क्वेश्चन ऐसा दिए जिसमें दो गो अलग अलग रेट कांस्टेंट की बात किया जाए और दो अलग अलग टेम्परेचर की बात किया जाए, तो आप लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? आप लोगों को एक फॉर्मूला याद रखना है, याद कर लेना। एक फॉर्मूला होता है log K2 by K1 is equal to EA by 2.303 R T2 minus T1 बटा T1 into T2। दिस इज द फॉर्मूला कि अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दे जिसमें दो रेट कांस्टेंट का चर्चा कर रहा हो और दो अलग अलग टेम्परेचर की बात किया जा रहा हो, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा एक्टिवेशन एनर्जी निकालने के लिए। अब देखो कैसे इस क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 298 केल्विन टेम्परेचर है, यानी T1 इज इक्वल टू 298 केल्विन। टेम्परेचर को 10 केल्विन बढ़ा दिया गया, तो T2 क्या हो जाएगा? 298 प्लस 10, तो 308 केल्विन T2 हो गया। कहता है कि रेट कांस्टेंट डबल हो जाएगा, यानी K1 अगर है x तो K2 डबल हो जाएगा, यानी 2x। R का वैल्यू होता है 8.314, तो पुट कर देते हैं log K2 by K1, K2 by K1 यानी 2x by x is equal to EA 2.303 into 8.314। यहां क्या हो जाएगा? 308 माइनस 298 बटे 298 इंटू 308 गुना, तो क्या हो जाएगा? ये x से x क्या हो जाएगा? कट जाएगा। EA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये देखो log 2। log 2 का वैल्यू हम आपको कल पढ़ाए थे log वाले में। log 2 का वैल्यू होता है 0.3010 इंटू, ये सब इधर आ जाएगा, तो ये 2.303 इंटू 8.314 इंटू 298 इंटू 308 और बाई 308 में से 298 चला गया 10, तो इसका वैल्यू आ जाएगा कितना?
इसका वैल्यू आ जाएगा 52897 किलो जूल, सॉरी जूल मोल इनवर्स। आप चाहें तो यहां पे भी आंसर छोड़ दे सकते हैं, लेकिन ज्यादातर अगर वैल्यू बड़ा है, जूल है, तो उसको किलो जूल में कन्वर्ट करते हैं। तो इसको अगर किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से हो जाएगा भाग, तो यानी 52.8 किलो जूल मोल इनवर्स इज द फाइनल आंसर। तो आपको ऐसा क्वेश्चन जब भी रहे जिसमें दो अलग अलग रेट कांस्टेंट दिया हो और दो अलग अलग टेम्परेचर दिया हो और एक्टिवेशन एनर्जी निकालना हो, तो दिस इज द फॉर्मूला। ये फॉर्मूला याद रखना, इसी फॉर्मूला से आपका न्यूमेरिकल बनेगा। और फॉर्मूला है क्या? log k2 by k1 is equal to EA by 2.303 R T2 minus T1 by T1 into T2. This is the final formula. किसी को कोई डाउट है तो क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं। बोलो शुभम। देखो आर जो है ना, देखो देखो आर जो है ना, आर ये है गैस कांस्टेंट। कभी कभी इसको सॉल्यूशन कांस्टेंट भी कहता है। अगर क्वेश्चन कैलोरी में हो, है ना, अगर क्वेश्चन एसआई यूनिट में दे रहा है तो इसी का वैल्यू होता है 2 कैलोरी मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स। इसी का वैल्यू 8.314 होता है जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। तो ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि आपको इसका क्या वैल्यू लेना है। अगर इसी क्वेश्चन में आप आर के जगह यहां पे 2 ले लेते ना, तो जो आंसर आता वो कैलोरी में आता। तो आर का कई वैल्यू होता है, ज्यादातर वैल्यू यूज होता है ये 8.314। ये वैल्यू याद रखना होगा आपको। यही ज्यादातर यही दोनों काम आता है, कैलोरी में 2 और जूल में 8.314। ये वैल्यू रट लेना होगा। तो इसका हम स्क्रीनशॉट आप लोगों को भेज देंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को आज का क्लास समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट एक बार देख लेना। किसी को कोई डाउट हो, आप चैप्टर को अच्छे से पढ़ो। जिसको जो भी एक आध दो तीन न्यूमेरिकल्स और बच रहा है वो हम आपको कल पढ़ाएंगे। किसी को कोई न्यूमेरिकल पूछना हो, कोई टॉपिक में अगर कोई डाउट हो, कुछ में कि हमको ये वाला नहीं मिला है, तो आप लोग उसका स्क्रीनशॉट लेकर के हमको व्हाट्सएप पे भेज दो, ताकि हम आपको समझा दें। अब ये चैप्टर, ये जो डाउट क्लास या न्यूमेरिकल का क्लास चल रहा है, एक दो दिन से ज्यादा नहीं खींच रहा है, क्योंकि क्वेश्चन मेरे पास आ नहीं रहा है। हमको जितना बताना था बता दिए हैं। एक दो न्यूमेरिकल्स और बचे हैं, वो हम कल आपको बताएंगे। तो आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ो। अगर मेरे पास कोई डाउट नहीं आया तो ईद के बाद हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। तो कल आप लोगों का क्लास चलेगा, परसों ईद की छुट्टी रहेगी, और ईद के बाद 5वां चैप्टर शुरू किया जाएगा फिजिकल केमिस्ट्री का, सरफेस केमिस्ट्री। अगर कोई डाउट नहीं आया तो। आवाज तुम्हारा बहुत कम है, क्या बोल रहे हो? आर का वैल्यू 0.0821 भी होता है, लेकिन वो कम यूज होता है, ज्यादातर यही यूज होता है 8.314। ये याद रखना, ज्यादातर यही यूज होता है। क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में जैसा तुम यहाँ पे, अगर यहाँ पे 0.082 लोगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगा वो अर्ग में आ जाएगा। यूनिट केवल चेंज हो जाएगा, न्यूमेरिक वैल्यू चेंज होगा तो यूनिट भी वैल्यू चेंज हो जाएगा, उससे फर्क नहीं पड़ता है, आंसर तो सेम ही आता है। तो कल नहीं, कल क्लास चलेगा, परसों छुट्टी रहेगी। कल आप लोग आइएगा क्लास में। तो कल ईद का छुट्टी नहीं है, परसों ईद का छुट्टी रहेगा। कल क्लास चलेगा, परसों रहेगा ईद का छुट्टी। किसी को और कोई डाउट? तो इस तरह से समाप्त हुआ आज तक। इंतजार करिए कल तक, ना रहिए बेकरार, थोड़ी सी प्रतीक्षा, थोड़ा इंतजार।